बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ऑफन ये कंफ्यूजन रहती है कि मैम हम कौन से कॉलेज से लॉ करें। अब इंडिया में अगर आपने प्रैक्टिस करना है देन इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू क्लियर द एग्जामिनेशन ऑफ ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, दैट इज AIBE। अभी रिसेंट टाइम्स में डेवलप होने वाली कुछ फील्ड्स मैं आपको बताना चाहूंगी। अभी रिसेंटली एक नया जजमेंट आया है बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द ईयर 2025 वेयर सुप्रीम कोर्ट मैंडेट्स 3 years practice before you could appear for any judicial services examination. These are some of the top positions that you can explore after your LLB. Hello my dear students, how are you doing today? बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ऑफन ये कंफ्यूजन रहती है कि मैम हम कौन से कॉलेज से लॉ करें। अब लॉ कौन से कॉलेज से करना है उससे पहले ये जान लीजिए कि लॉ के बाद में क्या प्रोस्पेक्ट्स आपके पास रहते हैं, सो दैट यू आर एबल टू आइडेंटिफाई फॉर योर सेल्फ कि क्या करियर ऑप्शंस आप अवेल कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग योर लॉ। इट डजंट मैटर कि आपने 5 साल की लॉ करी है या 3 साल की लॉ करी है, बिकॉज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ LLB ईच ऑफ यू विल बी कॉल्ड एज अ लॉयर। अब इंडिया में अगर आपने प्रैक्टिस करना है देन इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू क्लियर द एग्जामिनेशन ऑफ ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, दैट इज AIBE। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद में you will be called an advocate. If you want to go into litigation, this exam is a must. तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ फॉर प्रैक्टिसिंग आपने बहुत बार सुना होगा कि मैम कॉर्पोरेट लॉ में प्रैक्टिस करना है या फैमिली लॉ में प्रैक्टिस करना है या क्रिमिनल लॉ में प्रैक्टिस करना है, एनवायरमेंटल लॉ में, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आई विल टेल यू देयर आर मल्टीपल फोर्टेज फॉर यू टू एक्सप्लोर। सो द बेस्ट इज कि सारे फोर्टेज के बारे में जानिए, सारे स्पेशलाइजेशंस के बारे में जानिए। ऑल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर यू इज टू कंप्लीट योर लॉ एंड आप उसके बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी लॉ के फर्म में या फिर किसी इंडिपेंडेंट लॉयर के साथ में, या फिर यू योरसेल्फ कैन स्टार्ट अ प्रैक्टिस फॉर योरसेल्फ। तो यहाँ पर आप अलॉन्ग विद अदर एसोसिएट्स प्रैक्टिस कर सकते हैं इन मैनी फील्ड्स। अभी रिसेंट टाइम्स में डेवलप होने वाली कुछ फील्ड्स मैं आपको बताना चाहूंगी, लाइक IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से रिलेटेड बहुत सारे केसेस स्प्राउट कर रहे हैं एंड दैट इज अ बडिंग फील्ड। नेक्स्ट वुड बी द साइबर लॉ एस्पेक्ट ऑफ इट, जहां पर साइबर लॉ बहुत ही तेजी से, जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है वैसे ही क्राइम्स भी कर रहे हैं एंड देयर इज अ वास्ट नीड फॉर साइबर लॉयर्स। देन इज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एनालिस्ट और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन लॉयर्स। यहाँ पर वो एडवोकेट्स जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड डिस्प्यूट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, उनका नाम बहुत फेमस होता है, सम ऑफ विच आर MC मेहता, जिनसे रिलेटेड आपने बहुत सारे केसेस अपने LLB में एंड बिफोर योर लॉ एंट्रेंस में भी पढ़े होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन वुड बी गोइंग इनटू टीचिंग। तो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करना है एंड यू वांट टू परस्यू टीचिंग एज अ करियर, यू हैव टू हैव योर LLB डन, then you have to give an entrance for your LLM, that is your masters। फिर थर्ड आता है जहां पर आप UGC नेट क्लियर करते हैं। आफ्टर दिस you can apply for assistant professor and slowly and gradually you can go up to professor or dean of any institution. Third way would be judgeship or judiciary. So we do not have a centralized exam for judiciary, तो हर स्टेट का अलग अलग एग्जाम रहता है फॉर जुडिशियल सर्विसेज। अब जब आप जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम देते हैं देन यू हैव टू डिसाइड कि कौन सा स्टेट आपके लिए फेवरेबल है, क्या सिलेबस रहता है उस स्टेट में, एंड ऑल इट रिक्वायर्स फ्रॉम यू इज दैट यू शुड हैव कंप्लीटेड योर लॉ। अभी रिसेंटली एक नया जजमेंट आया है बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द ईयर 2025 वेयर सुप्रीम कोर्ट मैंडेट्स 3 years practice before you could appear for any judicial services examination. So these are the requirements if you want to pursue judiciary. Next would be in-house counsels या corporate law. हर multinational company requires एक corporate lawyer. एंड फॉर दैट यहाँ पर कोई डिबेट नहीं है कि आप BA LLB करो, BCom LLB करो, BBA LLB करो, दैट इज इमटेरियल एज लॉन्ग यू हैव अ कमांड ओवर द सब्जेक्ट्स। अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, मर्जर्स, एक्विजिशंस एंड ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉर्पोरेट लॉ। गिव्स यू गुड पैकेजेस बट टाइम जो है वो थोड़ा सा स्क्रूड रहता है इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट लॉ।
Next would be the option of exploring government examinations, जहाँ पर आपको legal officer के exams दिखते हैं. So you can apply in PSUs or other government agencies जहाँ पर there is a mandate for at least 1 or 2 legal officers. इनके एक competitive exam होता है. You can clear the entrance examination and be appointed as a legal officer in the government services. Next would be the option of becoming a PP, APP or APO, जिसको हम बोलते हैं prosecuting officer. These are the officers who represent the state or the government of that particular state or central government in the lower courts and higher courts. So we have PPs from district courts, the session judges, they have public prosecutors, we have public prosecutors in the high courts as well. अब इनके लिए आपको एग्जाम में बैठना पड़ता है. There is a competitive exam. Once you clear the exam, you can get into public prosecution as well, where you would be fighting cases against the accused from the part of the government. So that is another way to go forward. These are some of the top positions that you can explore after your LLB, and it is immaterial from where you have completed your LLB. So if these fields excite you, LLB is the way forward. All the very best.